डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो विराम चिन्हों से संबंधित है, विराम चिन्हों पर आधारित है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रकार से पूछे जाते हैं। विराम चिन्हों के ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं ये प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अर्धविराम का प्रयोग होता है करणवाचक क्रिया विशेषण में। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और आपका सही ऑप्शन है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? और आपका सही ऑप्शन है बी, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? और आपका सही ऑप्शन है बी, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई प्रकार की संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल्प विराम। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह कौन सा है? और आपका सही ऑप्शन है लोप सूचक चिन्ह, ऑप्शन ए, लोप सूचक चिन्ह। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, अधोरेखा चिन्ह। ये जो रेखा खींची गई है इसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ये किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे ये रेखा खींची जाती है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये 4 ऑप्शन है और इनमें से किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? और आपका सही ऑप्शन है छंदों के एक चरण की समाप्ति पर, ऑप्शन डी, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी सही है।
जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अल्प विराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? और आपका सही ऑप्शन है कोष्ठक चिन्ह, ऑप्शन सी। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए। भूल सुधारने के लिए अथवा शब्द में किसी त्रुटि को, किसी गलती को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? भूल सुधारने के लिए अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस कोष्ठक का, इसे बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं, इस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और आपका सही ऑप्शन है लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। ऑप्शन ए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। पाद चिन्ह को, ये पाद चिन्ह है, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से संबोधित किया है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उन्होंने इसे रेखा कहकर पुकारा है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, और इसमें से तुल्यता सूचक चिन्ह है ऑप्शन डी, ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। जैसे पाषाण, पाषाण और उसके बाद पत्थर, उसके बीच में लगने वाला चिन्ह को हम तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है? और आपका सही ऑप्शन है उपदेशक, ऑप्शन सी। ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है और ये तीनों विराम चिन्ह है। निर्देशक भी विराम चिन्ह का प्रकार है, लाघव भी लाघव चिन्ह है, और विवरण चिन्ह का ये प्रकार है, उपदेशक नहीं है। आपका सही ऑप्शन है उपदेशक। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। और आपका सही ऑप्शन है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन बी। इस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, जो आहा के बाद इस प्रकार से लगाया जाएगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हंस पद विराम चिन्ह। और ये हंस पद विराम चिन्ह इस प्रकार बनता है, इस प्रकार इसे बनाकर, और उसके ऊपर जब कोई छूट जाता है शब्द पद, तो उसे उसके ऊपर इस प्रकार यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है। मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है?
और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में। दुख सुख के बीच लगने वाला चिन्ह इनमें से कौन सा है? इस चिन्ह को क्या कहेंगे? इस चिन्ह को कहेंगे योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें और समाप्ति सूचक चिन्ह आपका ये है ऑप्शन ए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? और आपका सही आंसर है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। इस वाक्य में अल्प विराम होगा। जब दो वाक्यों से अधिक वाक्यांश अगर आता है और उनके बीच में संयोजक अगर नहीं है तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया और उसके बाद यहाँ अल्प विराम चिन्ह लगेगा, फिर वह थोड़ी देर रुका और चला गया। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ला और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्प विराम। अब यहाँ पर जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए, एक ही प्रकार के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक ना हो, जैसे और, वो इत्यादि ये शब्द ना हो, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आशीष अल्प विराम, राहुल, राजा और शुक्ला ये है और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? नीचे ये आपके पास ऑप्शन है और इनमें किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस ऑप्शन के इस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सही है, बाकी इनमें सब में किया गया है। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। इनमें से पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? और आपका सही ऑप्शन है डी, ये पाद बिंदु चिन्ह है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? और ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। किसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन है और इनमें से किसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आपका सही ऑप्शन है। इसमें कर्मधारय समास से बने जो शब्द होते हैं उनमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
और विराम चिन्हों से संबंधित वीडियो इसके पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसमें जाकर उसे देखकर, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखकर विस्तार पूर्वक विराम चिन्हों के नाम, उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कृपया वीडियोस को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।